प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे डे नाइट क्लासेज पे स्वागत है। मैं आपको साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी जो प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सभी कंपटीशन में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं बखूबी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज क्वेश्चन हमारा जंतु विज्ञान से है, यानी प्राणियों से है, जूलॉजी और बॉटनी शामिल होगा। और अगले दिन हम किसी दिन फिजिक्स और किसी दिन केमिस्ट्री, हर क्लास एक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिया है, प्राणियों में पोषण कैसे होता है। पहला क्वेश्चन है, स्टारफिश जिसको हिंदी में तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया हुआ है, इसका आहार जो है, इसका आहार का मतलब तारा मछली, जो तारा मछली का आहार है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। यानी स्टारफिश जो है, तारा मछली उन जंतुओं को खाती है जिनके ऊपर एक कवच के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, उन जंतुओं को खाती है। ये बात एकदम सही है, बात एकदम सही है। भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद, भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती हैं और जंतु के कोमल भाग को खाती हैं। दिए गए कूट में अपने प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भी बात सही है कि भक्षण के बाद यानी खाने के बाद, कवच खोलने के बाद आमाशय को बाहर निकालती हैं और जंतुओं के कोमल भाग को क्या लेती हैं, खाती हैं। स्टारफिश का ये काम है, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र पर विचार करना है, जिसके 2 कथन दिए हैं। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है। तो सरल पदार्थों को जटिल नहीं बनाता है, जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। किसको बनाता है? जटिल पदार्थ। पाचक जो रस है वो जटिल पदार्थों को सरल बनाता है, जबकि उत्तर में जबकि कथन में क्या दिया, सरल पदार्थों को जटिल बनाता है। तो ये एकदम क्या है, ये तो गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। आमाशय की आंतरिक भित्तियाँ जो होती हैं वो क्षुद्रांश और आहार नाल से संबंध ग्रंथियाँ पाचक रस में स्रावित करती हैं। ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। और हमसे पूछा क्या गया है, असत्य कथन को बताइए। तो असत्य कथन हमारा कौन है, केवल और केवल एक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, ये हमें देखना है, कौन सा सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ, यकृत शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है। ये नहीं जो लगा है यही गलत बना रहा, करता है। क्या है, करता है। तो ये नहीं की वजह से ये क्या स्टेटमेंट हमारा, दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही कि पित्त रस वसा के पाचन में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टेटमेंट दूसरा गलत है। इसका मतलब 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कौन, बी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रूमिनेंट अथवा रोमपंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं, ये बताना है। रूमिनेंट वाले, अब कहता है रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बट जाता है। बिल्कुल सही है। रूमिनेंट होता क्या है, रूमिनेंट उसे कहते हैं यानी घास खाने वाले जो जंतु होते हैं वो घास को जल्दी जल्दी खाते हैं,
क्या खाते हैं, घास को जल्दी जल्दी खाते हैं और जल्दी जल्दी खाकर वो निगलते हैं। उसके बाद रूमिनेंट 4 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है? रूमिनेंट जो होता है अमाशय के 4 भागों में बट जाता है। रूमिनेंट में ही घास का जो आंशिक पाचन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पाचन उसी में हो जाता है आंशिक रूप से। रूमिनेंट, ये बात सही है, रूमिनेंट में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, बिल्कुल सही है, रूमिनेंट में आंशिक हो जाता है पाचन। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडों के रूप में, हाँ, बाद में इसे जुगाली करते हैं, जिसको घास, आपने देखा होगा जानवरों को क्या करते हैं, पहले घास जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, छोटे छोटे पिंडों को रूप में लेते हैं। तो यानी तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। इसे रोमपंथन या जुगाली करना भी कहते हैं, सही है एकदम। तो हमारा 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अमीबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकी है। हमने बचपन से पढ़ रखा कि अमीबा कैसा है, एक कोशिकी जीव है, यानी पहला कथन सही है। अमीबा अपनी आकृति को और स्थिति को निरंतर यानी लगातार बदलता रहता है। हाँ, कभी अमीबा आप ऐसे देखेंगे, कभी अमीबा आपको ऐसे दिखेगा, तो इसकी आकृति निश्चित नहीं है, लगातार क्या रहता है, बदलता रहता है। यानी स्टेट जो कथन दूसरा है वो भी सही है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली यो एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव के रूप में बुलबुले के समान अनेक घनियाँ होती हैं, बिल्कुल सही, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये दिया हुआ है। नंबर 1 स्टेटमेंट दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण संघटक हैं। ये बात सही, कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की भी, वसा की भी, ये महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है, इनको खाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में, किसके शरीर में, जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। तो इनका पाचन जो होता है जंतुओं के शरीर में इसी रूप में नहीं होता है, इस रूप में नहीं होता है, इस रूप में नहीं होता है, परिवर्तित कर कर उनको किया जाता है। तो स्टेटमेंट केवल और केवल हमारा क्या, छठे का पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा छठे का क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि आप पाचन क्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो है सरल शर्करा और ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये बात सही है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। जो वसा होता है वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी, स्टेटमेंट 2 भी सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, स्टेटमेंट तीसरा भी सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी, चारों के चारों सही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डे नाइट क्लासेज को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरीक़े से आप हमारा सहयोग करते रहिए। मैं आपको डेली इसी प्रकार से ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।